ये जो आप वेल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप गोल राउंड देख रहे हैं, इसी का नाम है मेमोरियल वेल। अब इसको मेमोरियल वेल क्यों कहा जाता है, इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है, जब इस चैनल पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस राज को ज़रूर खोलूँगा और इसको क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है। उसी के साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कितना भी इनिशिएट कर ले, करोड़ों रुपये लगा दे, लेकिन ये जो कानपुर की पब्लिक है, ये बेवकूफ़ कहूँ या बदअकल कहूँ, किसी भी चीज़ की क्योर नहीं है। आप देखें कितना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, करोड़ों रुपए लगाए हैं इस पार्क में, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है, टूटे लैंड। मतलब किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई अवेयरनेस पब्लिक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है चीज़ों को लेकर कि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसके लिए भी हमें उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे देखिए पीछे स्विमिंग पूल था, यहाँ पे पहले सिखाया जाता था, हालांकि उसका पूरा रेनोवेशन किया जा रहा है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये एक स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर भी। तो आपने देखे टोटल 3 पार्क हैं। पार्क के एक मेन गेट जहाँ से हमने लेफ़्ट में पार्किंग का किया था, लेफ़्ट वाले हिस्से में जैसे आप जाते हैं वो जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। वहीं पर ये वाला हिस्सा ये मेमोरियल के अंडर में आता है, मेमोरियल वेल में एक ये पूरा हिस्सा दिया गया है और तीसरा हिस्सा वो दिया गया है जहाँ पर बीच में गार्डनिंग वगैरह बहुत अच्छे से की गई थी। चौथे हिस्से में ये पीछे योगा का केंद्र है, यहाँ पे मॉर्निंग में आप आके योगा वगैरह कर सकते हैं। पाँचवें हिस्से में पीछे पूल बन रहा है और छठे हिस्से में बच्चों के लिए नौका विहार बन रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है जिसको मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। फिर जब आप मैप में देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कितना ह्यूज एरिया था। इसी सब आप देख सकते हैं लाइटिंग लगी हुई है। इसको रात में जब आप आएँ तो इसका जो टिकट है वो 10 रुपये का है आई थिंक बड़ों के लिए, और पार्किंग 15 रुपये की है। तो आप जब आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, नाइट का एक अलग ही लुक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये पार्क आके आपकी ख़त्म हो जाती है। यह है शहीद स्थल। और यहीं पे है वो पीछे बूढ़ा बरगद कहा जाता है जिसको, उसका एरिया बूढ़ा बरगद उसका नाम है। वो लगभग 800 से 900 साल पुराना वहाँ बरगद का पेड़ मौजूद था जो ब्रिटिश टाइम पे लगाया गया था और तब से कंटिन्यू वो लगा हुआ था। तो अभी हम लोग चलते हैं बूढ़े बरगद के पेड़ की तरफ और आप देख सकते हैं ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी की गई है। पहले ये इधर से ही ओपन था, लेकिन क्योंकि इसके पार्टीशन अलग अलग किए गए हैं तो वो अलग हो गए। बूढ़ा बरगद का इतिहास मैं भी आपको पढ़ाता हूँ कि क्या इतिहास था। ये वही गेट है जहाँ से हम लोग आए थे। अब ये गेट बंद हो चुका है और हमें वापस जाने के लिए पूरा राउंड लेके जाना पड़ेगा। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ बूढ़ा बरगद। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री तो इन्होंने दी नहीं है, बढ़िया लिखा है, आखिर क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे में सुनो। मैं केवल जल तना एवं पत्तियों से युक्त वट वृक्ष ही नहीं बल्कि गुलाम भारत के से आज़ाद आज तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मतलब ये उस समय लगाया था जिस समय इंडिया क्या था, ब्रिटिश के अंडर में था। 4 जून 1857 का वो दिन जब मेरठ में सुलगती आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई। 1857 का जो इतिहास है वो सभी को पता है, जिसको फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तात्या तोपे की वीरता देखी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। मुझे वो दिन भी याद है जब बैरकपुर की छावनी में मेरे सहोदर पर लटका कर क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इससे देशवासी दहल उठे। देश की आज़ादी के दीवानों पर क्रूर एवं दमनपूर्ण कहर ढाए जाते से मेरी जड़ें तक हिल गईं। वह दिल दहलाने वाला दिन था, आज भी मैं नहीं भूल पाया, जब 133 देशभक्तों को अंग्रेज़ों ने मेरी ही शाखाओं पर फांसी के फंदे पर लटकाया। अब अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, जो बूढ़ा बरगद पेड़ था इसकी ही शाखाओं पर 133 देशवासियों को फंदे पर लटकाया गया। उस दिन मैं ठहरिया, बहुत चीखा, चिल्लाया, चीखते चीखते गला रूठ गया। आँखों के आंसू रो रो कर सूख गए। यह रोमांचकारी दर्द मेरी दास्तां याद आते ही मैं करा उठा।
तुम्हारा बूढ़ा बरगद। क्रांति के जीवंत इतिहास पुरुषों के संदिग्ध में वीर पुरोध तात्या टोपे के भ्रात सर्वनारायण राव टोपे, शहीद आजम भगत सिंह, अनुज दय सेनानी कुलतार सिंह, राजेंद्र सिंह, रामकृष्ण खत्री, जयदेव कपूर, अशफाकुल्ला के पौत्र कर्नल ढिल्लन, लेफ्टिनेंट मानवती आर्या, सेनानी मनमोहन गुप्त, मेजर A.H. वासी, रमेश गुप्ता, सेनानी रामशंकर शुक्ल, भ्राता शहीद शालिग्राम शुक्ल, विश्वनाथ माथुर एवं अध्यक्षता क्रांतिवीर शिव वर्मा शिवदेव, और उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया था 18 अक्टूबर 1992 में। तो ये छोटा सा इतिहास है बूढ़ा बरगद का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइटनिंग की गई थी, सब तोड़ दी गई है, जिसे देख के मुझे अफसोस होता है कि किस तरह के लोगों की सोच है कि मतलब एक अच्छे इनिशिएट जो गवर्नमेंट करती है उससे भी वो चलने नहीं देते हैं, जो सरासर गलत है। गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? आपके लिए कर रही है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक अनअवेयर है या क्या कहें कि क्या उनको हासिल होता है। मैंने बहुत सी जगहों पे इन चीज़ों को देखा है जो प्रॉपरली गलत है, नहीं करना चाहिए कहीं से भी। अगर गवर्नमेंट कर रही है, माना कि आपके पैसे से है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें तोड़फोड़ करें। तो वहीं पे ये गार्डनिंग के लिए पानी वगैरह चल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्क की तरफ। सेकंड पार्क का नाम है फूल बाग। वो भी ब्रिटिश टाइम का ही बना हुआ है। वो पहले पार्क पूरा एक सिंगल पार्क था, उसके भी आज के टाइम में बहुत सारे हिस्से कर दिए गए हैं। इतने हिस्से कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसमें पार्किंग भी बनी है, बीच में पार्क भी है और पीछे का बैक एरिया भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ की पब्लिक बोलें या गवर्नमेंट बोलें, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रोत्साहित ही करती कहीं ना कहीं। उसमें कॉलेजों ने अपने पार्क भी बना रखे हैं। वहीं पर बैक साइड पर अगर हम देखें तो उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग भी दे रखी, और आज पार्क के नाम पे एक छोटा सा हिस्सा वो रह गया है। और ये कानपुर का पहला पार्क है जहाँ पर टिकट पर भी GST लगता है। तो अभी हम लोग सीधे बाहर निकलते हैं और वापस अपनी बाइक उठा के चलते हैं अनदर पार्क की तरफ।